अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करेंगे वो क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ताल्लुक़ रखता है। क्लस्टर बी की जो करैक्टरिस्टिक्स थे वो थे ड्रामेटिक, यानी ऐसे लोग ड्रामाई होते हैं, ओवरली इमोशनल होते हैं, अपने इमोशंस का ज़्यादा ही कुछ इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इनकी सोच, इनका रवैया, इनका किरदार अनप्रिडिक्टेबल होता है, कुछ भी किसी भी लम्हे कर सकते हैं ये। इसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो हम करने जा रहे हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर करने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ कि ये क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं। आपको पता है कि इसका ऑनसेट 18 ईयर्स है, यानी 18 साल की उम्र में हम देखेंगे कि उसमें कुछ ऐसा है जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्राइटेरिया में है। अगर तो है तो फिर क्राइटेरिया अगर मीट कर रहा है तो हम डायग्नोज करेंगे। अदरवाइज़ 15 साल की उम्र में अगर किसी शख्स को, किसी फ़र्द को, किसी बच्चे को या बच्ची को कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो समाज दुश्मनी को शो कर रहे हैं तो उसे फिर कंडक्ट डिसऑर्डर कहेंगे। यानी बच्चों को जो एक बीमारी होती है कंडक्ट डिसऑर्डर की, उसकी सिम्टम्स भी हम देखेंगे। जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वही कंडक्ट डिसऑर्डर उनका पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है, जिसे एंटी सोशल पर्सनालिटी कहते हैं। Antisocial personality disorder is a pattern of disregard for and violation of the rights of others। नाम से ही ज़ाहिर है ये समाज दुश्मन शख्सियत की पहचान है। वो वायलेट करते हैं, वो दूसरों का हक मारते हैं और मजाल है कि इनको ज़रा सा भी पछतावा हो। लेक ऑफ रिमोर्स हम कहते हैं, यानी इनमें पछतावा नहीं होता, ज़रा भी पछतावा नहीं होता कि हमने कुछ गलत किया है दूसरों के साथ। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया करते हैं। ये जो अभी हमने बात की है कि इनमें वायलेशन होगी दूसरों के हकूक़ को गस्ब करने की, कि ये दूसरों के हकूक़ मारेंगे, इस तरह की टेंडेंसीज़ होंगी। इसके अलावा इनमें 3 या 3 से ज़्यादा अलामात होना ज़रूरी है, फिर क्राइटेरिया मीट करेगा। उसमें जो पहली अलामत है वो है फेलियर टू कन्फर्म टू सोशल नॉर्म्स, यानी जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये फॉलो नहीं करते। मसलन सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, सलीका है, तमीज़ है, दूसरों से बात करने का अंदाज़ है, ये उसको फॉलो नहीं करते। किसी के घर जाना है तो किस तरह जाना है, ये उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई अनलॉफुल सरगर्मियाँ करें। हो सकता है बाद में ये अनलॉफुल सरगर्मियाँ करें जो गैर कानूनी हों, लेकिन अभी कोई बहुत ज़्यादा संगीन नहीं होगा। लेकिन इनके बिहेवियर ऐसे ही होंगे जो लॉफुल हों, एज़ इंडिकेटेड बाय रिपीटेडली परफॉर्मिंग एक्ट्स दैट आर ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि फिर बाद में इनको गिरफ़्तार किया जाए, ऐसे ये क्रिमिनल बन जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो इसका क्राइटेरिया है वो है डिसाइडफुलनेस। ये धोखाधड़ी करते हैं, धोखाबाज हो जाते हैं। एज़ इंडिकेटेड बाय रिपीटेड लाइंग, ये झूठ बोलते हैं। यूज़ ऑफ एलियासेस, उर्फ़ी नाम बोलते हैं। और कॉनिंग अदर्स फॉर पर्सनल प्रॉफिट और प्लेयर, ये दूसरों को फ़रेब देते हैं खुद के फ़ायदे के लिए। अब अगर किसी भी बच्चे में आप ऐसी अलामात देखें तो आप समझ जाएं कि वो कंडक्ट डिसऑर्डर है उसे, और कंडक्ट डिसऑर्डर से कुछ सालों में शिफ्ट हो जाएगा पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ। तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है। इसके बाद नंबर 3 है इम्पल्सिविटी और फेलियर टू प्लान अहेड। इनमें जल्दबाजी बहुत होती है, ऐसे इनको एक जल्दी पड़ी होती है, ये सही तरह से बैठ नहीं पाते, हमेशा हरकत में दिखते हैं। नंबर 4 पे है इरिटेबिलिटी एंड अग्रेसिवनेस। इनमें बेचैनी होती है, इनमें गुस्सा होता है, शदीद अग्रेशन होता है। एज़ इंडिकेटेड बाय रिपीटेड फिजिकल फाइट्स और असॉल्ट्स, ये दूसरों पे हमले करते हैं, दूसरों से बदतमीज़ी करते हैं, लड़ाई करते हैं। और नंबर 5 पे है रेकलेस डिसग्रेड फॉर सेफ्टी और सेल्फ और अदर्स। ये दूसरों की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते। आपने अक्सर देखा होगा बाइक लेके निकले हैं और ऐसे जैसे मौत के कुएं में बाइक चला रहे हैं। इनको अपना तो परवाह नहीं है सेफ्टी, दूसरों को भी, दूसरों की सेफ्टी को भी ये ख़तरा होते हैं। इसके अलावा जो नंबर 6 क्राइटेरिया है वो है कंसिस्टेंट इररिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ज़िम्मेदार शख्सियत नहीं होते, ये गैर ज़िम्मेदार होते हैं। एज़ इंडिकेटेड बाय रिपीटेड फेलियर टू सस्टेन कंसिस्टेंट वर्क बिहेवियर और ऑनर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ज़ाहिर है ख़र्चे नहीं पूरे कर पाते और फाइनेंशियल इश्यूज़ का शिकार रहते हैं। नंबर 7 जो हमने पहले डिस्कस किया, लेक ऑफ रिमोर्स, कोई पछतावा नहीं होता कि इन्होंने किसी के साथ बुरा किया है।
और इनको ज़रा भी रैशनल थिंकिंग नहीं होती कि हमारी वजह से कोई हर्ट हो रहा है, किसी को कोई परेशानी है, बल्कि ये समझते हैं कि दूसरों को उनके लिए ही बनाया गया है कि वो दूसरों को डैमेज करें, दूसरों पे रोब जमाएं, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करें। और जो इसमें सबसे अहम क्राइटेरिया, जिसे बी क्राइटेरिया कहते हैं, बी क्राइटेरिया इसमें यह है कि इंडिविजुअल इज़ एट लीस्ट एज 18 ईयर्स, 18 साल का होना ज़रूरी है, फिर हम कहेंगे कि ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वरना वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होगा, वरना उसे हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहेंगे, जिसे हम बदतमीज़ बच्चे कहते हैं। और इसमें यह भी साइन है सी क्राइटेरिया में, देयर इज़ एविडेंस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर विद ऑनसेट बिफोर एज 15, यानी ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसको, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसको कंसीडर करेंगे जिसको माजी में, बचपन में, 15 साल की उम्र से पहले कंडक्ट डिसऑर्डर रह चुका हो। अब हम देखते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर के क्या साइंस हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं, जो बेसिक सिम्टम्स हैं, वो हैं अग्रेशन टुवर्ड पीपल एंड एनिमल्स। ऐसे बच्चे दूसरों को नुकसान देते हैं, चाहे वो जानवर है, चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान है। आपने देखा होगा ऐसे बच्चे जानवरों पे तशद्दुद कर रहे होते हैं, किसी जानवर को लेके मारना शुरू हो जाते हैं, उसको सताना शुरू हो जाते हैं, वो ये नहीं देखते जानवर को इससे चोट पहुंच रही है। ऐसे बच्चे इंसानों के साथ भी ऐसे ही रवैया करते हैं, उनको इदराक नहीं होता कि वो दूसरों के लिए हार्मफुल हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। डिसाइडफुलनेस, ये धोखाधड़ी करते हैं। थेफ्ट, चोरियाँ चकारियाँ भी करते हैं। सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स, ये रूल्स को फॉलो नहीं करते। स्कूल में तोड़ फोड़ करना, स्कूल में जो रूल्स हैं उनको फॉलो ना करना, बदतमीज़ी करना, प्रॉपर्टी को डैमेज करना, एग्रेशन फैलाना, ऐसे बच्चे कंडक्ट डिसऑर्डर के हामिल होते हैं। ये भी एक बीमारी है। जब ये बीमारी बड़ी होती है एज के साथ साथ, तो फिर ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है, जिसको हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन भी की जाती है, साइकोथेरेपी की जाती है, CBT, REBT और डिफरेंट साइकोलॉजिकल साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस को मर्ज करके अप्लाई किया जाता है, फिर हम किसी भी नतीजे पे पहुंचते हैं। अदरवाइज़ इसके साथ कोमॉर्बिड होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स कोमॉर्बिड होता है, स्किज़ोफ्रेनिया इसके साथ आने के चांसेस होते हैं। अल्लाह हाफिज़।